अपने पहले ही अटेम्प्ट में रेगुलर स्कूल जाके बिना किसी कोचिंग और ट्यूशन के मैंने इतनी परसेंटाइल स्कोर करी थी। मैंने 5 फॉर्मूलाज लिखे और पांचों में एक कॉमन चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी आते हैं एरिया वेक्टर कैसे लेना है, उसकी पूरी थ्योरी की। एरिया वेक्टर कुछ फॉर्मूलाज हैं, नोट पॉइंट्स हैं, ये सब चीजें। अभी बाकी चीजें जो है तुम नोट्स में ही सबसे पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। नोट्स यूजफुल होने चाहिए, डेकोरेटिव नहीं होने चाहिए। अलग सर की एक वीडियो देखी थी, उनके पुराने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें से एक लेक्चर में मुझे ये 2 फॉर्मूलाज दिखे। मैंने कहीं भी अपने नोट्स में लंबे चौड़े पैराग्राफ्स या बुक वाली डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं। मैंने अपनी लैंग्वेज में अपने पहले ही अटेम्प्ट में रेगुलर स्कूल जाके बिना किसी कोचिंग और ट्यूशन के मैंने इतनी परसेंटाइल स्कोर करी थी फिजिक्स में। और इस परसेंटाइल के पीछे 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहली थी मेरे नोट्स और दूसरे थे ऑब्वियसली पीवाईक्यूज। देखो ये जो पीवाईक्यूज हैं ये तो तुम्हें किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऐप पे कहीं भी मिल जाएंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जेई में वो होते हैं तुम्हारे नोट्स। नोट्स कितने ज्यादा क्रिस्प हैं, नोट्स कितने ज्यादा शॉर्ट हैं और कितने ज्यादा डिटेल हैं, कितने सारे पॉइंट्स तुमने अपने नोट्स में लिखे हैं। लेकिन पॉइंट्स का मतलब ये नहीं कि हमें लंबे चौड़े पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो एक एक चीज मैं तुम्हें अपने नोट्स की दिखाने वाली हूँ। मैं तुम्हें नोट्स में बताऊंगी कि क्या चीज कैसे लिखी है। 3 चीजें बताऊंगी बेसिकली। मैंने नोट्स में क्या क्या मेंशन किया है, दूसरा उन नोट्स में जो मेंशन किया है वो क्यों किया है, और तीसरा इस पॉइंट ने, जो भी पॉइंट मैं बताऊंगी उसने जेई में किस पॉइंट पे मेरी हेल्प करी और तुम्हें कैसे उस चीज का यूज करना है। मैं तुम्हें सारे नोट्स पीडीएफ में दे दूंगी, लेकिन पीडीएफ में जाने से पहले समझ लेना कि नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, नोट्स में क्या चीज मैंने मेंशन करी है, ताकि तुम्हें समझ में आए। तुम्हें नोट्स का एक इजी सिंपल समझाने के लिए एक पिरामिड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पिरामिड में 3 लेयर्स है। पहली लेयर है थ्योरी की। जो 95% हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं वो यहीं पे अटक जाते हैं। हम नोट्स में 95% थ्योरी लिखते रहते हैं और नोट्स में कोई भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी नहीं लिखते। उसके बाद जो टॉप 4% पीपल होते हैं वो अपने नोट्स में कॉन्सेप्ट लिखते हैं, और जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो टॉप लेयर है यही डिसाइड करती है तुम्हारी जेई में कितनी परसेंटाइल आएगी। कॉमेंट्स जितने ज्यादा अपने नोट्स में करोगे उतनी हेल्प होगी। जब हम क्लास देख रहे हैं, जब हम लाइव लेसन देख रहे हैं, तो हमें चीजें सब कुछ समझ में आ रही हैं। हमें समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कैलकुलेशन कर दी, आंसर आ गया। लेकिन जब तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो ना, इतने सारे डाउट्स दिमाग में आते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में पहले सोचोगे कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, पहले उसी में कंफ्यूज है। 3-4 मिनट हम वही सोच रहे हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगना है। फॉर्मूला देख लिया, अभी प्लस माइनस की दिक्कत आ रही है कि इस कंडीशन में प्लस लगेगा माइनस लगेगा, प्लस माइनस लगा दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अभी यूनिट्स में दिक्कत आ रही है। उस चीज को लेयर बाय लेयर बिल्ड करने के लिए नोट्स में ये कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं कमेंट्स को मैं तुम्हें नोट्स में एक्सप्लेन करूंगी विद माय इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के नोट्स। ये मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। इनमें मैंने एक एक फॉर्मूला, एक एक पॉइंट मेंशन किया है। सबसे पहली चीज जो तुम्हें इनमें देखनी चाहिए वो ये है कि मैंने कहीं भी अपने नोट्स में लंबे चौड़े पैराग्राफ्स या बुक वाली डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं। मैंने अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाए हैं। बहुत रफ नोट्स है, कहीं भी मैंने हाइलाइटर का यूज नहीं किया है या कोई भी डेकोरेशन नहीं किया मैंने अपने नोट्स में। नोट्स यूजफुल होने चाहिए, डेकोरेटिव नहीं होने चाहिए, पहला पॉइंट। अभी आते हैं नोट्स पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फॉर्मूला नंबर 1 विच इज हमारा फोर्स का फॉर्मूला। 9th स्टैंडर्ड में हम ये फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि 2 चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकलती है। उसका फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r²। इतना फॉर्मूला होता है। बट क्योंकि अभी हम 11th में आ गए हैं, हमने वेक्टर पढ़ लिया है, 12th में अब तुम आ चुके हो, तो तुम्हें वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म लिखा है मैंने यहाँ पे, पुराना वाला नहीं लिखा है। वेक्टर फॉर्म लिख दिया। सिर्फ वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा मैंने, साइंस कैसे होंगे, Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है। ये जो छोटे छोटे कमेंट्स हैं, पहला कमेंट तो यही है कि Q1 Q2 साइन के साथ आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो वेक्टर आर की डायरेक्शन है वही हमारी फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। एडवांस में क्योंकि वेक्टर इंपॉर्टेंट है, एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो वेक्टर बेस पे आते हैं कि हमने चार्जेस रख दी, अभी फोर्स की डायरेक्शन बता दो, वेक्टर फॉर्म बता दो। तो वहां वेक्टर फॉर्म में अगर तुम प्लस माइनस भूल गए तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता फोर्स की, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ये छोटे छोटे कमेंट्स फॉर्मूला के साइड बाय साइड लिखते जाओ ताकि तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी हमें स्कोप ऑफ डाउट छोड़ना ही नहीं है। दूसरे फॉर्मूला पे आते हैं विच इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। जेई मेंस में तुमने ये नल पॉइंट वाले क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे कि 2 चार्जेस हैं, या तो सेम साइन के या ऑपोजिट साइन के, उन चार्जेस के बीच में या बाहर नल पॉइंट कहाँ होगा। मतलब दोनों चार्जेस की वजह से एक ऐसा पॉइंट बताओ ऑन द एक्सिस जहां पे फोर्स 0 लगेगी।
इसको डिराइव करते हैं हम लोग मोस्ट केसेस में। बट मैंने अलग सर की एक वीडियो देखी थी, उनके पुराने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें से एक लेक्चर में मुझे ये 2 फॉर्मूलाज दिखे। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 दोनों सेम ही है मोस्टली, बट एक साइन का डिफरेंस है। इन दोनों फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है, अगर सेम साइन है चार्जेस का तो पॉजिटिव आएगा, ऑपोजिट साइन है तो नेगेटिव आएगा। ये दोनों फॉर्मूलाज इतने इतने बढ़िया फॉर्मूलाज हैं, तुम्हारे 3 मिनट के क्वेश्चन को ये फॉर्मूलाज 30 सेकंड में करवा देते हैं। तो तुम्हें इन फॉर्मूलाज को भी देखना है कि ये फॉर्मूलाज कहाँ पे यूज होंगे। मैंने यहाँ पे यूज केस भी बता दिया है कि फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन में यूज होंगे। फिजिक्स में हमेशा मेक श्योर करो क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। अगर तुमसे नल पॉइंट पूछा है कि 2 चार्जेस रखे हैं, लेट्स से क्वेश्चन है 2 चार्जेस रखे हैं, तुम्हें बताना है कि नल पॉइंट कहाँ पे होगा, तुम पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो। और क्योंकि नोट्स में डायग्राम के बेसिस पे फॉर्मूला है, तुमने ये डायग्राम देखा, तुमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन में, तुम्हें समझ में आ गया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तुमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल। अगर तुम लैंग्वेज में ही फंसते रह जाओगे तो फिजिक्स कभी भी सॉल्व नहीं होगी। ये एक छोटी सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज करके लिखे। ये चीज मैंने अपने आप एनालाइज करके लिखी थी कि अगर हमारे पास परसेंटेज चेंज इन फोर्स पूछा है, ये बेसिकली इस वाले क्वेश्चन के लिए है। 2 हमारे पास केसेस आते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग से 2 बॉल्स को सस्पेंड किया 2 स्ट्रिंग से, अभी उसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल दिया, एक लिक्विड में डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसमें फोर्स कितना चेंज होगा, इतना % चेंज होगा। दोनों के बीच में फोर्स चेंज होगा नहीं, लेकिन एक पार्टिकल पे फोर्स चेंज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। तो उसको वहां पे डिराइव करने से बेटर है जेईई मेंस में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी आंसर निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स या ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स हमें देखने होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है, कुछ वैल्यूज हैं। हाइड्रो जो हमारा वाटर है उसका इतना होता है, H2O का, ग्लास का इतना होता है, एक कंडक्टर का इनफाइनाइट होता है। फिर आते हैं फोर्स इन मीडियम। अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाले मीडियम में फोर्स रखा है तो हमारा वैक्यूम से फोर्स K टाइम्स डिवाइड हो जाता है। अगर थीटा सेम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, तो यहां से फॉर्मूला निकलता है। इस एक लाइन में मैंने 5 फॉर्मूलाज लिखे हैं। इस एक फॉर्मूला पॉइंट पे मैंने 5 फॉर्मूलाज लिखे और 5 में एक कॉमन चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूलाज हैं उसे एक ही हेडिंग में लिख दिया, ताकि जब भी मैं शीट रिवाइज करूं, जब भी मैं अपने नोट्स रिवाइज करूं, 3 पेज के मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के नोट्स हैं। यहां से इस पॉइंट के बाद तो पोटेंशियल चालू हो रहा है, तो उससे पहले मेरे 1 2 3 4 पेज में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स खत्म है। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये मेरे वो वाले नोट्स हैं जिनमें क्वेश्चंस भी हैं, जिनमें एडवांस के क्वेश्चंस भी हैं, पीवाईक्यूज भी हैं। जो पीवाईक्यूज जिस कॉन्सेप्ट के साथ लग रहे हैं वही लिखे हैं मैंने। तो तुम्हें जितना ज्यादा हो सके क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, और यही क्रिस्प नोट्स होते हैं। तुम्हें थ्योरी नहीं लिखनी, तुम्हें डायग्राम्स बना बना के फिजिक्स में नोट्स बनाने हैं। फॉर्मूला नंबर 4 2 केसेस, अगेन 2 केसेस हैं, उन दोनों की जो भी पॉइंट्स लगेंगे वो हैं। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, इस वाले फॉर्मूला में हमें बुलियंसी की जरूरत पड़ी, जो हम पढ़ते हैं क्लास 11th के फ्लूइड में। तो क्या मैं फ्लूइड खोल के फिर इसका फॉर्मूला निकालूंगी? नहीं, मुझे पता है कि यहाँ पे बी की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ताकि जब भी मैं रिवाइज करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स तो फ्लूइड का जो फॉर्मूला लग रहा है वो यहीं की यही लग जाए। मुझे फिर वो एक डिपेंडेंसी ना क्रिएट हो कि पहले मैं फ्लूइड खोलूं फिर उसमें फॉर्मूला ढूंढूं। नहीं, जितना फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा उसमें भी रो एवरेज, रो वीजी, उसके बाद वी कहां से निकलेगा, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी करके। क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है तो हमने सीधा यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। तो फिजिक्स में ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज। रिंग का क्या होता है, डिस्क का, वायर का, ये तुमने पीवाईक्यूज में इतना देखा होगा ना। इन चीजों में भी देखो, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है लंबी चौड़ी, मैंने सीधा फिजिक्स वाले डायग्राम्स बनाए हैं। फिजिक्स के जितने पीवाईक्यूज देखोगे सब में तुम्हें डायग्राम दिया होता है, सिचुएशन थोड़ा सा डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं, आंसर पूछते हैं सीधा। तो हमें भी अपने नोट्स में डायग्राम के थ्रू ही फॉर्मुलाज लिखने हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में ये डायग्राम दिखता है तो ये फॉर्मूला लगना है, अगर हमें कॉन्सेप्ट ये वाला फॉर्मूला दिखता है तो ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फॉर्मुलाज यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। हॉलोस्फीयर का ये रहा, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं। उसके बाद फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के 2 केसेस की, फ्लक्स समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज तुम्हें पता होगी बट इसको विजुअलाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हमारे फ्लक्स जो है, फील्ड लाइंस हमारी प्लेन से पास होती हैं तो फ्लक्स आएगा, अगर फील्ड लाइंस प्लेस पास नहीं होती है हमारे प्लेन से तो फ्लक्स नहीं आएगा। अभी ये तो बहुत इजी लग रहा है ना तुम्हें, बट एडवांस में इतने क्वेश्चंस आए हैं इस चीज के ऊपर। हमें ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि
दिस इज बेसिकली हमारा प्लेन, लेट मी शो यू हियर। ये हमारा प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन है, इस प्लेन में एक फील्ड, ये प्लेन हमें दिया हुआ है। अभी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक फील्ड ऐसे जा रही है और एक फील्ड ऐसे जा रही है। तो तुम बता दो कि इस वाली की वजह से फ्लक्स नहीं आएगा, इस वाली की वजह से फ्लक्स आएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दे, एडवांस का क्वेश्चन होगा, तो वो कैसे पूछेगा, वो यहाँ पे तुम्हें प्लेन दे देगा कि ये हमारा प्लेन है, प्लेन भी किसी एंगल पे बता देगा कि इतने एंगल पे, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से। उसके बाद वो यहाँ पे ऐसे थीटा दे देगा। थीटा की फेमस वैल्यूज क्या होती है, 37 डिग्री, 53 डिग्री। ये वाली वैल्यूज देख के तुमसे पूछेगा कि टोटल फ्लक्स बता दो। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक इधर और एक इधर। इस वाले कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स आएगा और इसकी वजह से नहीं आएगा। तो हमें ये कंपोनेंट तोड़ते टाइम भी पता होना चाहिए कि किसकी वजह से फ्लक्स आएगा, किसकी वजह से नहीं आएगा। उसमें ये तुम्हारा डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये जो दो डायग्राम्स मैंने ड्रॉ करे हैं, टू मेक श्योर कि हमारे पैरेलल वाली नहीं निकालती और परपेंडिकुलर वाली फ्लक्स देती हैं। अभी आते हैं एरिया वेक्टर कैसे लेना है, उसकी पूरी थ्योरी की। एरिया वेक्टर ऐसे लेते हैं। फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, नोट पॉइंट्स हैं, ये सब चीजें। अभी बाकी चीजें जो हैं तुम नोट्स में देख लेना, मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगी। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो तुम्हें ऑटोमेशन के थ्रू पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो ऑटोमेशन में प्रॉब्लम आती है, नहीं मिल पाएगा एक्सेस। बाकी यही है, मैं तुम्हें आज इस चैप्टर के नोट्स दे दूंगी, पोटेंशियल के कल दे दूंगी। बाकी अगर तुम्हें किसी और चैप्टर के नोट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन में, वो भी अपलोड कर दूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।